प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद का परिचय जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसको मैंने आपके लिए नोट्स के रूप में तैयार किया है। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू जी पंडितों, गुणियों, गवैयों और कलाविदों का सत्कार करने के कारण काशी नरेश की ही तरह सम्मानित थे। प्रसाद जी ने बड़ी ही रुचि के साथ कम अवस्था से ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में अध्ययन प्रारंभ करके संस्कृत और उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पिता का निधन हो जाने के कारण उनकी शिक्षा 7वीं कक्षा से आगे ना हो सकी, इसीलिए उनके भाई शंभु रत्न ने घर पर ही संस्कृत के साथ अंग्रेजी के अध्ययन का प्रबंध किया। प्रसाद जी का परिवार शैव धर्मावलंबी था, इसी कारण प्रसाद जी की विचारधारा पर शैव दर्शन का प्रभाव पड़ा। उनकी पहली रचना 17 वर्ष की आयु में भारतेंदु पत्रिका में छपी। उन्होंने कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी आदि प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारपूर्ण लिखा है, किंतु उनकी ख्याति का आधार काव्य और नाटक अधिक रहे हैं। उनका कामायनी नामक महाकाव्य विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में स्थान बनाए हुए है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा है इनका काव्य कृतियों के अंतर्गत कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कल्याण, झरना, लहर, आंसू, करुणालय, ये इनके काव्य हैं। इसके अलावा तीसरे हैं उपन्यास। जो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि जब वो ये उपन्यास लिख रहे थे तो लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई। चौथा है कहानी संग्रह। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। इसके अलावा इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट। इसके अलावा इनका एक निबंध संग्रह भी है जो है काव्य कला तथा अन्य निबंध। इनका काव्यगत सौंदर्य कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है प्रेम एवं सौंदर्य के कवि। प्रसाद जी प्रेम एवं सौंदर्य के उपासक कवि रहे हैं। कामायनी में इन्होंने लिखा है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इनका जो दूसरा काव्य सौंदर्य है वो है नारी के प्रति श्रद्धा भाव। प्रसाद जी ने अपने काव्य में नारी को त्याग, बलिदान, ममता, दया और सेवा जैसे गुणों से पूर्ण दर्शाया है। प्रसाद जी ने लिखा भी है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तीसरा इनका काव्य सौंदर्य है प्रकृति पर चेतना का आरोप। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। एक उदाहरण इस प्रकार है प्रकृति चित्रण का। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। चौथा इनका काव्य सौंदर्य है रहस्यवादी कविता। रहस्यवादी कविता जो इनका एक उदाहरण प्रस्तुत है, इन्होंने अपने काव्य में रहस्यवाद को भी स्थान दिया है। एक उदाहरण सुनिए। क्यों जुगनू का दीप जला है, पथ में पुण्य और आलोक, किस समाधि पर बरसे आंसू, जिसका है यह शीतल शोक। पांचवा इनका काव्य सौंदर्य है मानवतावाद। प्रसाद जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। इन्होंने मुख्य रूप से मानव कल्याण की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना को अपने काव्य में समाहित किया है। वे लिखते हैं सब भेदभाव भुलवाकर सुख दुख को दृश्य बनाता, मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। छठवां इनका काव्य सौंदर्य है भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतीय संस्कृति का वर्णन भी इनके काव्य में दिखाई देता है। देश प्रेम के प्रति इनकी महान आस्था है। वे लिखते हैं
जिए तो सदा इसी के लिए, रहे अभिमान रहे यह हर्ष, न्योछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हिंदी साहित्य में इनका स्थान कुछ इस प्रकार है। आधुनिक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में प्रसाद जी की गणना की जाती है। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं और कामायनी महाकाव्य रचयिता के रूप में ये मूर्धन्य कवि के रूप में जाने जाते हैं।